माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा आते रहते हैं, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार आते हैं, 1 बार तो जरूर आते हैं, मगर विकास के नाम पे आजमगढ़ छूता रह गया है। विकास अगर हुआ है तो समाजवादी पार्टी में हुआ है, श्रद्धेय नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के द्वारा ही हुआ है। एक ईंट ये रखने का काम नहीं किए हैं आजमगढ़ में। नीट की परीक्षा हुई, जो बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल से जो गरीब अभिभावक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जो पेपर परीक्षा केंद्र पे जाते हैं बच्चे तो पेपर लीक, जिस बच्चों को लेकर के माता पिता दिन रात एक करके पढ़ा रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जिसको चैनल वाले दिखा तक नहीं रहे। आप कोटा को उठा के देखिए, कोटा में जाके देखिए, कानपुर देखिए, इलाहाबाद देखिए, दिल्ली देखिए, लखनऊ देखिए, कितने बच्चे आत्महत्या कर लिए। क्या व्यवस्था है, कानून व्यवस्था क्या है इनकी? तो वोटर पेपर लीक, न कोई नौकरी मिल रही है किसी बच्चों को, महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल का दाम तो आप जान ही रहे हैं आसमान छू रहा है। अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो आम चीजों का दाम बढ़ेगा, खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ेगा, वो किसके ऊपर पड़ेगा? सिर्फ गरीब जनता के ऊपर ही पड़ेगा। पब्लिक परेशान है। 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्ण बहुमत में से सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो आप टिकट के दावेदार हैं, आप एमएलए बनना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर हमें सेवा करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला तो मेहनगर की जनता को कोई शिकायत का मौका हम नहीं देंगे, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और मेहनगर के विकास के लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। साथियों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नरेंद्र पासवान पहलवान। आप समाजवादी पार्टी में हैं और मेहनगर विधानसभा में आप दिन रात जनता के बीच में मेहनत कर रहे हैं और जन समस्याओं को उठाते रहते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेकर आप लड़ाई लड़ते रहते हैं। नहीं जी, क्या कहना है? पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आप एक छोटे से कार्यकर्ता के यहाँ है जी और हमें डिबेट करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अक्सर जो है वो आते रहते हैं आजमगढ़ में। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा आते रहते हैं, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार आते हैं, 1 बार तो जरूर आते हैं, मगर विकास के नाम पे आजमगढ़ छूता रह गया है। विकास अगर हुआ है तो समाजवादी पार्टी में हुआ है, श्रद्धेय नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के द्वारा ही हुआ है। एक ईंट ये रखने का काम नहीं किए हैं आजमगढ़ में। पेपर में दिखेगा कितना काम आ गया, मगर धरातल पे कोई काम है नहीं, जनता परेशान है। आप उठाकर देखिए, नीट की परीक्षा हुई, जो बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल से जो गरीब अभिभावक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जो पेपर परीक्षा केंद्र पे जाते हैं बच्चे तो पेपर लीक, जिस बच्चों को लेकर के माता पिता दिन रात एक करके पढ़ा रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जिसको चैनल वाले दिखा तक नहीं रहे। आप कोटा को उठा के देखिए, कोटा में जाके देखिए, कानपुर देखिए, इलाहाबाद देखिए, दिल्ली देखिए, लखनऊ देखिए, कितने बच्चे आत्महत्या कर लिए। क्या व्यवस्था है, कानून व्यवस्था क्या है इनकी? तो वोटर पेपर लीक, न कोई नौकरी मिल रही है किसी बच्चों को, महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल का दाम तो आप जान ही रहे हैं आसमान छू रहा है। अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो आम चीजों का दाम बढ़ेगा, खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ेगा, वो किसके ऊपर पड़ेगा? सिर्फ गरीब जनता के ऊपर ही पड़ेगा। पब्लिक परेशान है। 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्ण बहुमत में से सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं और मैं इसी के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं, निष्पक्ष होकर, चैनल को भी मैं कहना चाहता हूं, निष्पक्ष होकर आप लोग चैनल को जो बीत रहा है उसको दिखाइए और झूठी खबर न चलाएं। ये देखिए कि अब चुनाव आयोग माननीय
ज्ञानेश कुमार जी को से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पब्लिक चाह रही है कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो आपको कराने में क्या दिक्कत है? आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, 2027 में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सच है कौन गलत है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के जननायक अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कल की कासगंज में, कि जो कुछ बिहार में हुआ, जो बिहार में वोटों की लूट हुई, यूपी में लूट हुई वोटों की, तो फिर ये आखिरी चुनाव होगा, फिर कभी चुनाव नहीं होगा। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? हम तो इसको इसी तरह देखते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं या तो चुनाव का बहिष्कार करें, ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। हम कितना देखें, कई बार देखे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि चुनाव का बहिष्कार हो और सब पार्टियां मिलकर बहिष्कार करें, छोटी बड़ी पार्टियां, सभी लोग तरफ से, पूरा देश तरफ से। तो इस चुनाव का बहिष्कार करिए और ये बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं 2027 में ऐसा हुआ तो फिर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ठीक है, मगर जनता कमर कस चुकी है। जनता तो कमर कस चुकी है। 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे हम लोग, कुछ भी हो जाए, कितना भी ये जोर लगा ले, मगर हम लोग पूरी जनता एक तरफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। ओम प्रकाश राजभर है, ओम प्रकाश राजभर की पहले तो बात आप मत कर लीजिए। यहाँ रहेंगे तो वहां गाली देंगे, वहां रहेंगे तो यहाँ गाली देंगे। वो नेता है, वो समझ नहीं है कैसे कि किसको कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए किसी के ऊपर। आप माननीय मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, इस तरह से भाषा बोली जाती है किसी को। और जो उनके लड़के हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, बताइए इस तरह से किसी को भाषा बोली जाती है? ये कर देंगे, वो फाड़ फेंक देंगे, कोई मतलब हुआ? अरे आप बात करिए, इस तरह से कोई भाषा, उनसे कोई मतलब नहीं, उनका तो नाम मत लीजिए, उसको कोई मतलब है नहीं। आजमगढ़ में 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, 2 एमएलसी हैं। कहा जाता है कि ये विपक्ष का जिला है, ये समाजवादियों का गढ़ है। समाजवादियों तो क्या कहना है? शुरू से ही गढ़ रहा है जी, और आज भी है और रहेगा भी जी। यहाँ पे 10 की 10 सीट 2027 में फिर हम लोग जिता के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, एक तरफा जुटा का काम करेंगे। आजमगढ़ के विकास के लिए जो बजट आजमगढ़ को मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है सरकार की तरफ से? अब बजट मिलता तो विकास होता नहीं। विकास हो कहाँ रहा है आजमगढ़ में? कोई ईंट रखी गई? हर 10 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी गद्दी पे हैं, कोई एक ईंट रखी गई आजमगढ़ में? आप लखनऊ उठा कर देखिए, लखनऊ में क्या चाहिए? एक भी काम तो गिना दीजिए। आजमगढ़ पिछली सरकार थी हमारी माननीय नेताजी की, श्रद्धेय नेताजी की, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी की, राम मनोहर लोहिया पार्क, जनेश्वर मिक्स पार्क और राम मनोहर लोहिया अस्पताल और एकाना स्टेडियम, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, इतने काम गिनाएगा। आप तो खुद ही जान रहे विकास कितना हुआ है। विकास तो कुछ नहीं हुआ है, विकास कुछ नहीं हुआ है, नए लोग करने वाले हैं। इनके चेहरे पे जू नहीं रहता है, पब्लिक चिल्लाती रहती है मगर चेहरे पे जू नहीं रहता है। सिर्फ आप चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। जनता तो चाह रही है, पूरे प्रदेश की, देश की जनता कह रही है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जो जिस देश ने इस मशीन को बनाया वहां पे चुनाव नहीं हो रहा है, इससे बैलेट पेपर से क्यों चुनाव करा रहे हैं? अमेरिका जैसे, जर्मनी जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो यहाँ क्यों? यहाँ भी बैलेट पेपर। पासवान जी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सड़क है, रोजगार है, क्या हालत है, क्या हाल है? आप देख ही रहे हैं, गैस के लिए लाइन लग रही है, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है, बिजली की इस तरह कटौती हो रही है कि आदमी इतनी चिल्लाती गर्मी में आदमी मर रहा है। खाद के लिए किसान लाइन में लग रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है आजमगढ़ में। विपक्ष कैसे जिम्मेदार आजमगढ़ में? अरे विपक्ष, जिस विपक्ष का ये नाम ले रहे हैं, उस विपक्ष का काम खुद आके देखे आजमगढ़ में, आप प्रदेश में। कह रहे हैं कि
सड़कें बड़ी खराब है। तो 10 साल से थे बनाए ना, 10 साल से है ना, सड़कें बनाए, बिजली पानी की व्यवस्था करें। अब ये ना करेंगे, जी जो सत्ता में रहेगा वही ना करेगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सत्ता में थे तो किए, श्रद्धेय नेता जी सत्ता में रहे तो किए। आप भी तो कुछ आजमगढ़ में करके दिखाइए, जनता तो मांग रही है, जो आइए आप करके दिखाइए। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच जाए? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी के नाम पे चुनाव लड़े जाएगा जी। महंगाई से क्या जनता परेशान है? बहुत परेशान है, सभी लोग परेशान है। जो भाजपा के कार्यकर्ता तक परेशान है, उनके लोग परेशान है, जो सनातनी है वो परेशान है। हम लोग तो परेशान नहीं है, जो उनके लोग हैं ना वो भी परेशान है। मगर किसी के जबान क्या, एक व्यक्ति विशेष का लड़का पढ़ने के कोटा और दिल्ली जाता है? सिर्फ एक पार्टी है, 2 पार्टी के? शिक्षा तो सभी लोगों का, जनता अधिकार सभी लोग जाते हैं पढ़ने। पेपर एक लोगों का तो लीक नहीं हो रहा है, पेपर तो सभी लोगों का, लेकिन सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, सभी लोग पढ़ रहे हैं। पेपर लीक हुआ, जो एक लीक तो नहीं हुआ, बहुत लीक हुआ ना। ये बताइए, बच्चे आज आत्महत्या करने पे आमादा है, इस खतरे में है, सभी लोग परेशान है, अभिभावक परेशान है। सभी अभिभावक बुला के कह रहे हैं आप घर पे रहिए, खेती करिए, कोई रोजगार करिए। जो बच्चा IAS PCS की तैयारी कर वो रोजगार कर पाएगा? नरेंद्र पासवान पहलवान का क्या मिशन है, सियासी सफर क्या है 2027 के मिशन को लेकर? हम देख रहे हैं कि आप भी टिकट के दावेदार हैं, तो आप जैसे अभी तो हम हमारी सिटिंग विधायक माननीय पूजा स्वरूप जी हैं, किसी को भी टिकट वहां से मिला, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें जिताने का काम करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आप टिकट के दावेदार हैं, आप MLA बनना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर हमें सेवा करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला तो मेहनगर की जनता को कोई शिकायत का मौका हम नहीं देंगे, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और मेहनगर के विकास के लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। हम देख रहे हैं कि मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में आपकी भी होर्डिंगें लगी हुई हैं। जी लगी है, और बैनर वगैरह लगी है जी, हाँ जगह जगह जी लगी है, होर्डिंग लगी है, बैनर लगे हैं। ये संकेत कैसा है? संकेत जनता बताएगी जी। अब पब्लिक वहां से जिसको चाहेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, अगर इनका टिकट कटा या न कटा तब भी हम लोग साथ रहेंगे। किसी को भी टिकट मिले, हमको मिले या जो तैयारी लोग कर रहे हैं और लोग हैं उनको मिले, तभी हम लोग साथ में रहेंगे। हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बीजेपी जो सरकार है उसको उसके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, धर्म और के नाम पर बांटना बीजेपी का शुरू से ही काम रहा है जी। क्या मुसलमान या सिख ईसाई का देश है हमारा, सभी लोगों का भाई भाई का चारा है। क्या हर बिरादरी हर कौम के लोग देश के लिए बलिदान दिए हैं? तो आप देश को मत बांटिए, देश को एकता होकर चलने दीजिए। और मगर बीजेपी का यही कारण, देश बांटो राज करो। कोई कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, कौन हिंदू है, इसको बांटा न जाए, हमारा ये अपील है उनसे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पासी भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के हमारे पासी बिरादरी के लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एक हो करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और प्रदेश और देश को बचाने का काम करें। किसी के बहकावे मत आइए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। जो मान सम्मान हमें सपा में मिलता है, समाजवादी पार्टी में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। अपेक्षा के दौर से देखा जाता है, किसी भी पार्टी में हम रहें हमें अपेक्षा के तौर से देखा जाएगा, मगर समाजवादी पार्टी में हमको हमेशा सम्मान मिलता है। आज कितने विधायक समाजवादी 2022 में जीत के गए, पासवान, पासी, सभी लोगों को सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं। और PDA के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका सम्मान सबका विकास करते हैं। PDA के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम पूरे देश में चला। PDA के सभी लोग एक हैं, एकजुट होकर के 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है 2027 के चुनाव में
बीजेपी फिर आएगी और आजमगढ़ में बीजेपी का दबदबा होगा? आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें फिर सपा जीत कर लेके जाएगी और 300 के पार हम लोग लेके जाएंगे अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ। निष्पक्ष चुनाव तो कराएं, निष्पक्ष चुनाव करा के देखें कौन कितने पानी में है। निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि आप अपनी होर्डिंगों में बराबर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जी, नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाते रहते हैं, ये आपने स्लोगन दिया है। जी जी। देखिए, जो जनता की मांग है, पब्लिक है, परेशान है। आज सभी बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई सूझ नहीं रहा कि क्या किया जाए। अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी बच्चे क्या करेंगे, आत्महत्या कर रहे हैं। शिक्षा, बेरोजगार, दवा के लिए सभी लोग परेशान हैं। जो किसान भाई हमारे हैं जो खाद के लिए परेशान है, क्या किया जाए। देश और प्रदेश का हमारी ऐसा हाल हो गया है। तो चलिए ठीक है, जब तक रहता तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके नाम के साथ पहलवान जुड़ा हुआ है, जी। तो क्या आप पहले कुश्ती भी लड़ते थे, पहलवान जी भी थे? जी, हम रेसलर रहे हैं। अच्छा जी, मेडल वगैरह मिला आपको? जी मेडल है, प्रदेश स्तर का मेडल है, देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हूँ। जी जी। 27 में सियासी दंगल होने वाला है। अब सियासी दंगल में पहलवानी चलेगी जी। उसमें 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और देश प्रदेश को बचाने का काम करेंगे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय पीडीए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये थे नरेंद्र पासवान पहलवान जो हमसे बातचीत कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों ने चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।